अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ चंद्रायनगुट्टा ग्रुप सेक्टर में रोजगार मेले का इनेकाद। वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी का खिताब मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर के हाथों। अपॉइंटमेंट लेटर्स उम्मीदवारों में तकसीम। कांग्रेस रियासती जनरल सेक्रेटरी रंगिनेनी अभिलाष राव अपने हामियों के हमरा BRS में शामिल। तेलंगाना भवन में वजीर हरीश राव ने खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में किया खैर मकदम। सितंबर महीने में होने वाले गणेश नवरात्रि त्योहार के इंतजामात पर इजलास। वजीर तलसानी की सदारत में वजीर महमूद अली, JHMC मेयर और दीगर अहदेदारों की शिरकत। MLC कविता की जिला कामारेड्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SC/ST डिक्लेरेशन के लिए कांग्रेस पर की खूब तनखीद। कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने MLC कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, दलित मसाइल पर बात करने का MLC कविता को कोई अखलाकी हक नहीं। और अब खबरों की तफसील। वज़ारत दाखिला नई दिल्ली और डायरेक्टरेट जनरल CRPF की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक मिशन रिक्रूटमेंट की 8वीं किस्त के तहत आज CRPF चंद्रायनगुट्टा हैदराबाद के ग्रुप सेंटर में रोजगार मेला प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद 25 उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर्स चीफ गेस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर के हाथों तकसीम किए गए, जबकि बाकी उम्मीदवारों के लिए तकरूरी के खतूत CRPF के सीनियर अफसरान के जरिए तकसीम किए गए। मजमूई तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मुंतखब 342 उम्मीदवारों को ये तकरूरी के दस्तावेजात हवाले किए गए। रोजगार मेला that our Honorable Prime Minister started in the year 2022. As we know that he has been determined in his efforts from the very beginning, from 2014, in creating newer and newer opportunities and more opportunities for the youth of India. And over the last 8 years, significant number of opportunities for our youth have been created, whether they are in agriculture or handicrafts or traditional areas, in new areas like startups and digital, with the digital ecosystem. India's youth are today laying the basis, laying the foundation for a future prosperous, developed, Vikasit Bharat or developed India. Over the last few years, as the world grappled with COVID, lives and livelihoods all around the world were impacted. But India has become the fastest growing economy in the world, is today the 5th largest economy in the world, poised to become the 3rd largest economy in the world. And all of this has been possible because the focus of our Prime Minister has been unrelentingly, relentlessly on creating more and more investment. India has become a beacon in terms of the future of the world, the future of technology and future of our young Indians who will shape this Vikasit Bharat and the future of the world at large. Thank you. So October 2022 in the government, in the national service space, in the public sector, connected to this, so I will take that offline. But certainly today is a day to welcome all our young men and women who have joined the forces and are donning a uniform to serve our country. And I wish them, on behalf of the government of India and on behalf of all of you, I wish them a happy, successful career ahead. Thank you. मेरा मदर का नाम खाजा बेगम। मेरा स्टडी BSc मैथ्स करी हूँ। अब डिग्री कंप्लीट हुआ। मेरा छोटा जब से पैशन था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूँ, कुछ देश के लिए करूँ, देश की सेवा करूँ करके छोटे जब से था। अब मौका मिल गया, असम राइफल में मेरे को पोस्ट मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी। मेरा फैमिली भी बहुत प्राउड फील कर रहा है। हमारे फैमिली में कोई भी नहीं है सोल्जर्स में। नाउ आई एम द
one of the soldier in Assam Rifle. I'm very happy, and मेरा अम्मी अब्बा also very happy. I'm feeling proud now. आपकी फैमिली मेम्बर्स आए हैं मुझे? मेरा फैमिली एक दीदी और एक भैया, छोटा भाई। तेलंगाना भवन में वजीर खजाना हरीश राव की मौजूदगी में कोल्हापुर से कांग्रेस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी रंगीनेनी अभिलाष राव ने दीगर कायदीन कारकुनान के हमरा BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम में कोल्हापुर रुकन असम्बली B हर्षवर्धन, गवर्नमेंट विप G बालाराजू के अलावा दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। जय तेलंगाना, केसीआर गारी नायकत्वम। गौरवनीयुलु నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు తమ్ముడు గువ్వల బాలరాజు గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు మిత్రులు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు, మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో నాడు అమెరికాలో ఉండి తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనడం, ఎంతో క్రియాశీలకంగా పనిచేసి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేస్తూ మరి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నటువంటి యువ విద్యావంతుడు తమ్ముడు అభిలాష్ గారికి, గౌరవనీయులు కౌశిక్ రెడ్డి గారు, వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు, రవికుమార్ గారు, మరి అభిలాష్ గారితో పాటు ఇచ్చేసినటువంటి మా కొల్లాపూర్ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇలా మన గిరిజనుల కోసం తండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసి ఇచ్చిన మాటను కాపాడుకున్న ప్రభుత్వం, 10% రిజర్వేషన్ను అమలు చేసిన ప్రభుత్వం, ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు మన BRS ప్రభుత్వం చేస్తూ వచ్చింది. ఇలా కొల్లాపూర్లో కూడా మీరందరూ కూడా ఆలోచించండి, మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వస్తే 3 గంటల కరెంటే వస్తుంది. ఏమంటుండ్రు రేవంత్ రెడ్డి గారు? గంటకు ఎకరం బారుతుందట, 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తే చాలు 3 ఎకరాలు బారుతుంది అంటుండు. భారత అదే పని చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఇది మంచి నీళ్లు ఇవ్వడం వల్ల, చెరువులు బాగా చేయడం వల్ల, చెక్ డ్యాములు కట్టడం వల్ల, పెట్టుబడి సాయం చేయడం వల్ల, 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వడం వల్ల వ్యవసాయ రంగం బలోపేతమైంది, అందరికీ చేతి నిండా పని దొరుకుతూ ఉంది. మరి దీన్ని మనం పొడగొట్టుకోవద్దు, ఈ ప్రభుత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఈ ప్రభుత్వం రైతులకు శ్రీరామ రక్షగా ఉంటుంది. ఇవాళ దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా तेलंगाना वाइब। सितंबर के महीने में शुरू होने वाले गणेश नवरात्रि त्योहारों के इंतजामात पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की सदारत में MCHRD में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, JHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता, अरकान काउंसिल व असम्बली और गणेश उत्सव कमेटी के नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। जुबली हिल्स हल्के के एरागड्डा डिवीज़न बूथ कमेटी की मीटिंग आज ब्रिक्स फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली M गोपीनाथ ने तमाम बूथ मेम्बरान से मुलाकात की और आइंदा इंतखाबात के लिए बूथ सतह पर काम करने के लिए मशवरे दिए और मेम्बरान में वोटर लिस्ट हवाले की। उन्होंने कहा कि BRS बहुत जल्द डबल बेडरूम लोन स्विमिंग मशीन इस्तिफादा कुनगान में तकसीम करेगी। इस मीटिंग में डिवीज़न सदर D संजीवा, जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी, अजीम श्रवण कल्याणी, BRS पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत करते हुए आइंदा इलेक्शन में M गोपीनाथ की कामयाबी के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। हमारे CM KCR साहब तीसरा बार मेरे को मौका दिए, उसके लिए मैं सबसे डायरेक्ट मिलना चाह रहा था। उसके लिए एक मीटिंग लगाएंगे, बूथ के पूरा एरागड्डा डिवीज़न के मीटिंग लगाए बोल के आज ये प्रोग्राम लगाए। आप लोगों का आपसे डायरेक्ट मिलने के लिए ये प्रोग्राम लगाए हम लोग। मगर आपके तरफ से, मेरे तरफ से और जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक की तरफ से CM KCR को एक बार थैंक्स बोले। आज भी नहीं दे रहा, पीने का पानी फ्री है। और एक जमाने में करंट कब आता बोल के वाटर से सब अच्छा करे, जो भी है। अभी भी और 10 काम बाकी है, वो अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग। पूरे इनाग्रेशन के लिए रेडी है, पूरे जो भी बच गया
ड्रेनेज के काम रह दो, पीने का पानी का काम रह दो, कितने की सालों से पेंडिंग है, सब पूरे काम चेवेल्ला में SC/ST डिक्लेरेशन सभा से कांग्रेस कायदीन की जानिब से किए गए इंतखाबी वादों पर कोड़ंगल BRS रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने TPCC सदर रेवंत रेड्डी और AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों के जरिए आवाम को धोखा देकर वोट लेना चाहती है। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर AICC और TPCC सुदूर में हिम्मत है तो वो इन वादों को कर्नाटक में लागू करके दिखाएं। ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి రేపు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి కాంగ్రెస్ దొంగల్లాగా ఊళ్ళలో పడి దొంగల్లాగా వచ్చి ఆ దొంగ హామీలు ఇచ్చి ఓట్లు వేసుకోనికే తప్ప ఇది ఎక్కడ కూడా ఇది హామీలు కావు। కాబట్టి ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే, ఈ కార్య గారికి కూడా దమ్ము ధైర్యం ఉంటే, ఈ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ కానీ మీ తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ కానీ మీ ఇద్దరికి దమ్ము ధైర్యం ఏమైనా ఉంటే సోనియా గాంధీ కాలు పట్టుకుంటారో రాహుల్ గాంధీ కాలు పట్టుకుంటారో పట్టుకోండి, తెలంగాణ కర్ణాటకలో ముందు పథకాలు అమలు చేపియండి, అక్కడ చేపించినాక ఇక్కడ మాట్లాడండి। మీకు సిగ్గుచరం ఉంటే అట్లా మాట్లాడాలి తప్ప ఉత్తుత హామీలు ఇవ్వద్దని చెప్పి నేను సీరియస్గా మీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను। BRS MLC के कविता ने आज पीर के रोज जिला कामारेड्डी के MLA कैंप ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर दलितों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने मुल्क और रियासत पर तवील अरसे तक हुकूमत की, आज फिर SC/ST डिक्लेरेशन के ऐलान को सामने रखकर दलितों के जज्बात को ठेस पहुंचाना चाहती है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को AICC का सदर बनाने के अलावा आज तक SC/ST के लिए कुछ नहीं किया। నమస్కారం। మనం ఈ రాష్ట్రంలో నిన్న మొన్న 2-3 పెద్ద పెద్ద పార్టీలు పెట్టినటువంటి సభల్ని చూసినాం। ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ దళితుల మీద ఎక్కడ లేని ప్రేమను ఒలకబోస్తూ SC డిక్లరేషన్ సభ అని ఒకటి పెట్టుకున్నారు। నిన్న మరీ విచిత్రంగా భారతీయ జనతా పార్టీ రైతు భరోసా సభ అని ఇంకొకటి పెట్టుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాళ్ళ నాయకులందరూ కూడా రావడం జరిగింది। ఈ రెండింటిని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా తెలంగాణలో ఎన్నికలు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో లేనిపోని కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి ప్రజలను పక్కదోవ పట్టించేటటువంటి ప్రయత్నం విపరీతంగా ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది। వాస్తవానికి ఆలోచన చేసినట్టయితే భారతదేశంలో అత్యధిక సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ। అయినప్పటికీ దళితులను మరి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు గరీబీ రేఖ కిందనే ఉంచిరు కానీ పైకైతే తీసుకొచ్చినటువంటి పాపాన పోలేదు। కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సబ్బండ వర్ణాల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అనేక పథకాలు దళితుల కోసం, పేదల కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, మైనారిటీల కోసం చేపట్టినటువంటి ప్రభుత్వం BRS ప్రభుత్వం। మరి ఇక్కడ లోకల్ కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్తే ప్రజలు విషయాలు నమ్మరని చెప్పి ఖర్గే గారిని తీసుకొచ్చి మరి వాళ్ళు నిన్న మీటింగ్ పెట్టించారు। వాళ్ళు చెప్పిన ఎజెండా చూస్తే ఆల్రెడీ మనం చేస్తూనే వాళ్ళు కొత్తగా చెప్తున్నారు। ఎంత విచిత్రం అంటే అర్రాస్ పాట వాడినట్టు అన్నట్టు, మనం దళిత బంధు 10 లక్షలు ఇస్తామంటే లేదు భయ్ మేము 12 లక్షలు ఇస్తామంటారు। మనం పెన్షన్ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం 2000 అంటే లేదు మేము 4000 ఇస్తున్నామంటారు। అంటే ఇది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క భావదారిద్ర్యం తప్పితే అందులో భావోద్వేగం ఏం లేదు। దళితుల పట్ల ప్రేమ లేదు, ప్రజల పట్ల ప్రేమ లేదు, నిజంగానే తెలంగాణ సమాజాన్ని ఏదో ఉద్ధరించాలనేటటువంటి ఆలోచన లేదు। కేవలం రాజకీయం తప్పితే ఇంకొకటి లేదు। ఈ విషయాన్ని విఘ్నులైనటువంటి తెలంగాణ ప్రజలు గమనించవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను। ఎందుకోసం అంటే నిజంగా దళితుల పట్ల పనిచేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా కేవలం ఒకే ఒక రాష్ట్రం, అది మన తెలంగాణ రాష్ట్రం। ఎక్కడ ఏ సమాజంలో అయినా కొలమానం ఏముంటుందంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఎంత సంపాదన పెరిగింది అన్నదే కొలమానం ఉంటుంది। రాష్ట్రం రాకముందు కన్నా ఇప్పుడు డబుల్ అయింది అది మనకు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మన రాష్ట్రంలో। ఈ దేశంలోనే ఇవాళ మనం నంబర్ 1గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి। కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధించింది ఏంది అంటే ఒక అధ్యక్ష పదవి మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి ఇచ్చిండ్రు, అంత తప్పితే దళితులకు వాళ్ళు చేసింది ఏమీ కూడా లేదు। कांग्रेस के सीनियर लीडर व TPCC PAC कन्वेनर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि BRS MLC कविता को दलित मसाइल पर बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि उनके वालिद और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक दलित वज़ीर आला बनाने के वादे पर SC को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी के
SC/ST डिक्लेरेशन के खिलाफ कामारेड्डी में MLC कविता की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शब्बीर अली ने आज पीर के रोज चीफ मिनिस्टर की बेटी से कहा कि वो अपने वालिद से दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के साथ किए गए नाकाम वादों पर सवाल करें। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా చెప్పింది చెయ్యదు, కర్ణాటకలో కూడా చెప్పిన ఏది అయితలేదు అని చెప్పినారు. ఫస్ట్ పాయింట్, తెలంగాణ ఇస్తామని తెలంగాణ ఇచ్చినాము. తెలంగాణ ఇస్తేనే కదమ్మా నువ్వు అమెరికా నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇవాళ హైదరాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి వరకు, కామారెడ్డి నుంచి నిజామాబాద్ వరకు ఎక్కడ పోతే అక్కడ మీ భూములు కలవకుండా లూటి, కలవకుండా డబ్బులు, కలవకుండా లెక్కలు, మీరే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మీరు అప్పుడు మీడియా ఎలక్షన్లో ఇచ్చిన డిక్లరేషన్ అఫిడవిట్ ఇప్పటికీ ఒక 10 వంతుల డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే ఈ డబ్బులు ఏం పని చేసి సంపాదించినారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా చెప్పిందే చేస్తుంది. नंबर 1 आंसर. नंबर 2, खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। BRS पार्टी ने मुलुक ज़िला परिषद चेयरमैन कुसुमा जगदीश्वर की मौत पर उनके अरकान ख़ानदान को 1.5 करोड़ की माली इमदाद फरहम की है। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़, MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी और दीगर ने आज जगदीश्वर के मकान पहुंचकर बेवा को BRS पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से दिए गए 1.5 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। उन्होंने पार्टी की जानिब से बच्चों की तालीम के साथ साथ पार्टी की जानिब से उनके ख़ानदान का हर तरह से ताउन करने का वादा भी किया। वाज़ेह है कि 45 साल जगदीश्वर मुलुक ज़िला परिषद के चेयरमैन का जारिया साल 12 जून को हार्ट अटैक की बायस देहांत हो गया था। कांग्रेस के रियासती क़ायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में दोबारा वापसी और हैदराबाद में कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में हल्के असेंबली आदिलाबाद से कांग्रेस टिकट की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल करने के बाद आदिलाबाद आमद पर कांग्रेस पार्टी क़ायदीन व कारकुनान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से ज़बरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान पार्टी क़ायदीन व कारकुनान से खिताब करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मौजूदा रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगुरमना को शिकस्त फाश करना ही उनका मकसद है और इसके लिए तमाम कांग्रेस क़ायदीन व कारकुनान को आने वाले 3 माह तक सख्त मेहनत करनी होगी। उनका कहना था कि वो आदिलाबाद की आवाम की फलाह व बहबूद की खातिर सियासत में कदम रखे हैं। कांग्रेस पार्टी हम सब एक है, सभी लीडरा कार्यकर्ता मिलके जोगू रामन्ना को आदिलाबाद से भगाने के लिए हम तैयार हैं। जोगू रामन्ना और आपका दोनों बेटा गिनो, हमारा मेजॉरिटी 50,000 से 1 वोट भी कम नहीं होता। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद का अड्डा पे जीतता इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद से जोगू रामन्ना और उनको बेटों को आदिलाबाद से भगा के आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। आदिलाबाद तोड़म दिब्बा ज़िला सदर गणेश ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कुमरम भीम कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ, जहाँ ज़िले के मरकज़ में न्यू हाउसिंग बोर्ड के साथ सर्वे नंबर 72 में कबाइली रहते हैं। इस सिलसिले में शहर में एक बड़ी रैली आदिवासियों की जानिब से कलेक्टर ऑफिस तक निकाली गई। बादअज़ां उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और एहतजाज करते हुए नारे लगाए। इस दौरान मुतालबा किया गया कि कॉलोनी में पीने के पानी की सहूलत, बिजली की फरहमी, सड़कों की तामीर की जाए, घर के प्लाटों को पट्टे दिए जाएँ। ఫిబ్రవరి 27న అక్కడ ప్రభుత్వ భూమిలో గుడిసెలు వేసుకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదివాసీలను ఆదుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమని చెప్పేసి మేము విమర్శిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ
స్వాతంత్రం సిద్ధించి 76 సంవత్సరాలు గడిచింది కానీ ఇప్పటి వరకు ఆదివాసీలకు ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఆదివాసీలకు ఇంటి స్థలాలు కానీ ఇండ్లు మంజూరు చేయకపోవడం చాలా బాధాకరం కాబట్టి ఇప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వెంటనే స్పందించి 72 సర్వే నంబర్లో నివాసం ఉంటున్నటువంటి ఆదివాసీలకు జీవో నంబర్ 58 ప్రకారంగా మంజూరు చేసి గృహలక్ష్మి పథకం ద్వారా వెంటనే అక్కడ ఇండ్లు మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుం దెబ్బ తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని ఏడల 2023 ఎలక్షన్లో ఆదివాసీలందరూ కూడా ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇవాళ భారీ మూల్యం చెల్లించినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్ల కంటే ముందే మీరు అక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసీలకు పట్టాలు ఇవ్వాలి, ఇల్లు నిర్మించాలి, తక్షణ మౌలిక సమస్యలు కల్పించాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుం దెబ్బ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. गुज़िश्ता 8 दिनों के एहतजाज और वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की जानिब से भैंसा एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश कुमार बाबू से खुलेआम माफ़ी मांगने के बाद राजेश बाबू की भैंसा आमद पर उनके चाहने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू ने बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए गुज़िश्ता 8 दिनों के दौरान उनके हक़ में एहतजाज करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। हम बात कर रहे हैं भैंसा मार्केट चेयरमैन जो हाल ही में उन पे जाने अनजाने में एक हादसा हुआ, मगर उनके चाहने वाले, उनके चहीते लोग जो उन पे हमला हुआ उसकी नाराज़गी जाहिर करते हुए लगातार 9 दिन से जो मुदल में, निर्मल में, हर विलेज में, हर टांडे में उनके चाहने वाले जो धरना करे कि उनसे मिनिस्टर से कह रहे थे कि वो माफ़ी मांगे कि मार्केट चेयरमैन की पहचान क्या है और मार्केट चेयरमैन किसे कहते हैं, इनके चाहने वाले बता दिए। और आइए आज हम सब मौजूद हैं, उनसे तफसील में बात करेंगे और पूछेंगे कि सर ये आदेश है कैसा हुआ और क्यों हुआ। सर आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर ये हादसा कैसा हुआ, क्यों हुआ, सर इसके बारे में बोलिए सर। जो आज 9 दिन से पहले हैदराबाद में स्टील ब्रिज इनाग्रेशन के प्रोग्राम में ये हादसा हुआ और मैं जब हमारे बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री केटीआर जी कर रहा था, हाल ही में जो मुदोल कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ के हालात पार्टी के मैं उसको वाकिफ करने के लिए उनसे शेयर करने के लिए मैं अपॉइंटमेंट मांगा था। तो उनकी जो अपॉइंटमेंट देखते हैं तो आदमी ने कहा मेरे को स्टील ब्रिज के पास आके साहब के कान में डालिए और शाम में जाने वाले हैं और आपको 5 मिनट का टाइम कहीं ना कहीं साहब देने वाले हैं। उसके कहने पे मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाके सिक्योरिटी वालों से परमिशन लेके मार्केट कमेटी और मुदोल कॉन्स्टिट्यूंसी निर्मल जिला कहीं भी काश्तकार का प्रॉब्लम रहने दो, हमारे बीआरएस के वर्कर का कुछ भी मसाइल रहने दो और कुछ अच्छा बुरे में भी मेरे से जो जहाँ तक हो सका वहाँ पे मैं उनके बुराई में, उनके तकलीफ में मैं सहयोग रखूँगा और पूरी कोशिश करूँगा। ये थे हमारे मार्केट चेयरमैन जो आपको तफसील में बताएं भी हमले हो, चाहे मुझ पर कोई बदनाम करे, मैं पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। मैं पार्टी में था, पार्टी में हूँ और पार्टी में रहूँगा, ये सर का कहना है। और सर बार बार ये कह रहे हैं कि मैं काश्तकारों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उनके दुख में, उनके सुख में, उनके साथ में खड़ा हूँगा, चाहे उन दुख में हो चाहे सुख में हो, उनके साथ में मैं खत्म लगा के ठहरूंगा, ये सर का कहना है। और सर बार बार ये कह रहे हैं जो मुझे बदनाम करते हैं करने दे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सच्चाई पे था, सच्चाई पे हूँ और हमेशा सच्चाई पे रहूँगा और बीआरएस पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा, ये साल का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़, भैंसा। वरंगल वेस्ट हनमकुंडा से टिकट की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर मोहम्मद इस्माइल शमसी मालिक यूनिकॉर्न ने अपनी अर्जी दाखिल की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपील की कि उन्हें असेंबली हलके से अक़लियती नुमाइंदे के तौर पर मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कांग्रेस आला कमान से टिकट के लिए खुसूसी अपील की। तेलंगाना में कम से कम एक 10-15 सीट कैसे लड़ेंगे और 10-15 सीट दिलाएंगे बोल के वादा करे वो लोग, और उसके हाथ से मैं नॉमिनेशन में डाला इसके से। अब हाईकमांड तो रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात हुई, अब दिल्ली भी जाके मिलने का अपने को तकरीबन वो ही बोले कम से कम डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को तो हम कैसा भी देंगे बोल रहे। इससे पहले जो 10 डिस्ट्रिक्ट थे ना, 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक आदमी को तो भी डिस्ट्रिक्ट में से एक देंगे बोल के हाईकमांड का वायदा है। और राहुल गांधी खुद ये चीज़ को बतलाए, कम से कम 15 सीट के ऐसे उन्होंने बतलाया, उन्होंने कम से कम 15 सीट तेलंगाना में मुसलमानों को देना बोल के ऑलरेडी हाईकमांड का ये आर्डर है ऑलरेडी। नहीं, मकसद तो अपने को बिल्कुल इंशाल्लाह
काम करके बतलाएंगे अपन लोग को। जो भी काम करे अब तक कोई ऐसा कुछ भी काम करके अब तक कितने एमएलए काम करे, अगर इंशाल्लाह अगर एमएलए की सीट आई और एमएलए जीते तो इंशाल्लाह काम किसको बोलते हैं, एमएलए किसको बोलते हैं, काम करके बतलाएंगे। इसके उसकी गारंटी बोल सकते हो वो चीज़ की, वो काम करेंगे अपन। बुजुर्गों का दुआ है, साहिब लोगों की दुआ है, हाँ, और पूरे मुसलमानों की दुआ है और गैर मुस्लिम की भी उनकी भी दुआ है। सबसे हम हल्के बोलते काम करें। हम कम से कम 40 साल से कारोबार कर रहे हैं, हाँ, उन सबकी हमको दुआ है, समझे। अच्छे बुरे सबसे हम उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ तारी दिए। इंशाल्लाह हमको सब हमको साथ देंगे, हिंदू भाई भी साथ देंगे, मुसलमान भाई भी साथ देंगे, सब लोग हमको साथ देंगे। ये चीज़ की हमको उम्मीद है। हमको अपने को वरंगल वेस्ट से अपने को कॉन्स्टिट्यूंसी कर ले, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 105 कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है वरंगल वेस्ट से अपने को हम नॉमिनेशन डाले, उसको DTP ले आके फॉर्म फिलअप करके जो पेपर देने का था पूरे पेपर्स दे के फॉर्म फिलअप करके पेपर दाखिल करके परसों जुम्मे के दिन लाके दाखिल करके आया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ को दिए जा रहे 100% सब्सिडी पर लोन की फरहमी का वादा करते हुए बिचौलिए लोगों से पैसा बटोर रहे हैं। ऐसे ही मुश्तबा अफराद को आज हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर के अहाते में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लोन दिलाने के नाम पर नौजवानों से पैसे की मांग की है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने रेवंत रेड्डी से मुसलमानों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। जो एक खुशफहमी में मुब्तला है कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बन गई है, तो हमारे तेलंगाना के जो कांग्रेस पार्टी के सदर है रेवंत रेड्डी साहब, इनके दिमाग में कीड़ा गुलगुला रहा है कि अब तेलंगाना जो है ना हमारी जेब में है। तो जिसकी वजह से ये जो हरकतें कर रहे हैं उनको खुद उसका अंदाज़ा नहीं है कि उसका उनको कितना खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले रेवंत रेड्डी ने तो ये ऐलान कर दिया कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो 100 राम मंदिर तामीर किए जाएंगे। ये ऐलान खुद इनकी फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत की अक्कासी करता है। तो क्या हुकूमतें इसलिए बनाई जाती है कि मंदिरें तामीर की जाए या मसाजिद तामीर किया जाए? हुकूमत का काम यही है। तो ये इनका जो है ना ऐलान खुद इनकी दिमागी जो है ना दिवाली आने वाली बात है। और हमारे कांग्रेसियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किस जो ना खुशफहमी में मुब्तला है। क्या ये 10 साल की सज़ा तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं हुई, जो अभी भी अपने रवैये में तब्दीली नहीं ला रहे हैं? कोई भी कांग्रेस का मुस्लिम लीडर कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। हद तो ये हो गई कि मैं खुद रेवंत रेड्डी से जो ना 2 मरतबा मुलाकात किया और जो ना मुसलमानों के मसाइल के लिए मसाइल उनके सामने रखा, लेकिन आज तक उनकी ज़बान से जो ना मुसलमानों के मसाइल जो ना नहीं उठे। अब जो है ना आंसू पोंछने के लिए अब मुख्तलिफ़ तंजीमों से जो है ना अब मुसलमानों के मसाइल के मेमोरेंडम लेने का ऐलान किया है, वो काबिल मज़म्मत है। मैं रेवंत रेड्डी से मुतालबा करता हूँ कि आप फ़ौरी जो है ना इस हरकत पर मुसलमानों से माफ़ी मांगिए, वरना मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन एक बाकायदा इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू करेगी और तुम्हारी जहनीत को और तुम्हारे मंसूबों को आवाम के सामने लाना शुरू कर देगी। मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब, आप फौरी जो ना मुसलमानों से माफ़ी मांगिए और कोई मुस्लिम कायदीन के साथ ऐसी जो ना बदतमीज़ी ये हरकत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका खुमियाजा तुमको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाने के लिए एक शख्स को धमकाते हुए वीडियो अपलोड करने वाले 2 अफराद, जिसमें एक जुवेनाइल शामिल हैं, को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में मुलविस एक और शख्स मफरूर बताया गया है। मीर चौक SHO N आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने सोशल मीडिया यूज़र्स को ऐसे हरकत से बाज रहने का मशवरा दिया। श्री शेख मोहम्मद ओवैसी, उनका एज 22 ईयर्स हो रहता, अलीजा कोटला में रहता। उनसे एक कंप्लेंट लिए कंप्लेंट के हिसाब से क्या है बोले तो, कंप्लेंट में क्या है बोले तो 3 आदमी उनका फ्रेंड्स 3 आदमी फ्रेंड्स है, उनके लड़ाई लेके उनके लड़ाई करके सोशल मीडिया में उनका ज़्यादा लाइक्स आ रहे बोल के उनके से लड़ाई करके बाहर गली के लेके जाके उनको चाकू दिखा के हाथ से और फायरों से उनको मारने के बाद उसमें एक
सोशल मीडिया में अपलोड करे, అంటే लाइक्स ज़्यादा आने के लिए सोशल मीडिया में अप्लाई करे। कोई भी आदमी उसके हिसाब से हम लोग का क्या करे, कल वो कंप्लेंट से क्राइम नंबर 196/2023 अंडर सेक्शन 365, 323, 506 रेड विथ 34 IPC एंड सेक्शन 25 1BB ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 में अपन केस करे। केस करके वो लोगों के दोनों मतलब एक बाय जूनियर एंड उस्मान बोल के 2 आदमी के अपन कस्टडी में लेके अरेस्ट करके अभी ऑनरेबल कोर्ट का ने प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये केस में SI नरसिम्हा SI इन्वेस्टिगेशन में है। क्राइम टीम में इंस्पेक्टर दिलीप कुमार एंड टीम वो लोगों को पकड़ने में बहुत वो लोगों को पकड़ने के बहुत कोशिश करके वो लोगों को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो लोगों का अरेस्ट। कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा नहीं तो कोई भी आदमी ऐसे सोशल मीडिया में वायरल करने के राइडिज्म का वेपन लेके कुछ भी करे तो हम लोग का स्ट्रिक्ट एक्शन लेके वो लोगों के ऊपर केस करके ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस करता। ऐसा कोई भी बड़ा आदमी भी बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा बच्चा है तो आप लोगों को समझाना, ऐसा करे तो प्रॉब्लम होता बोल के बोलना, ऐसा करे तो वो लोगों को जॉब में ये पूरा थोड़ा प्रॉब्लम होता। अभी पूरा भी CCTV कैमरा है, कुछ भी करे तो कोई भी नहीं है, पूरा एविडेंस से हम लोग प्रोड्यूस करे तो वो लोग उसको कन्विक्शन होने को चांसेस रहता। उसके लिए कोई भी नहीं करना। कोई भी ऐसा इंटीमेशन पब्लिक कोई भी आ गए तो अपन को पुलिस को इंटीमेशन देना। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। CRPF चंद्रायनगुट्टा ग्रुप सेक्टर में रोजगार मेले का इनेकाद। वर्चुअल तरीके से PM मोदी का खिताब। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर्स उम्मीदवारों में तकसीम। कांग्रेस रियासती जनरल सेक्रेटरी रंगीनेनी अभिलाष राव अपने हामियों के हमरा BRS में शामिल। तेलंगाना भवन में वजीर हरीश राव ने खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में किया खैर मकदम। सितंबर महीने में होने वाले गणेश नवरात्रि त्योहार के इंतजामात पर इजलास। वजीर तलसानी की सदारत में वजीर महमूद अली, JHMC मेयर और दीगर अहदेदारों की शिरकत। MLC कविता की जिला कामारेड्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SC/ST डिक्लेरेशन के लिए कांग्रेस पर की खूब तनखीद। कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने MLC कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, दलित मसाइल पर बात करने का MLC कविता को कोई अखलाकी हक नहीं। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।